हैं कि कोरोना हो, चाहे सरकार की कोई योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, अगर सरकार ने किसी भी योजना को जनता के सामने रखा तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाई। सुधांशु त्रिवेदी ने भी ये कहा कि आप दिखा दीजिए कि कहां पर ये लिखा हुआ है कि ये योजना सिर्फ हिंदुओं को दी जाएगी, सिखों को दी जाएगी या सिर्फ अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। अगर सरकार ने कोई योजना निकाली तो वो सब में इक्वालिटी के साथ और सबके धर्म के सम्मान के साथ सबको दी गई है। देखिए, कोरोना से या किसी महामारी से या किसी आतंकवादी घटना से देश का विकास या देश के लोगों का विकास जुड़ना तो बेईमानी की बात होगी। मैंने कहा कि रिजल्ट बताइए। आपने कोरोना में अगर सबको दवा बांट दी या सबको खाना दे दिया, बीमार की मदद कर दी, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारा मुसलमान मजबूत हुआ, हिंदू कमजोर हो गया। और अगर जब सबके लिए बराबर सारी चीजें हैं तो फिर तुष्टिकरण की बात की, फिर खाली वक्त ही क्यों मिला था आपको? क्या जरूरत थी वक्त में मंडल करने की? तो फिर भैया ये भी बता दीजिए कि पहलगाम में फिर हिंदू को क्यों मारा गया? कश्मीर में हिंदू को क्यों आपकी क्यों किया? मस्जिद से क्यों बोला गया कि हिंदू अपने घर खाली करो? केरला में क्यों लिखा गया हिंदू अपने घर खाली करो? आप ये भी तो बताइए, आप क्या हिंदू को टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? आप पक्के आप कैसी बात कर रहे हैं बताइए? क्या हिंदू को आप टारगेट करेंगे? हमारे देश में क्या हिंदू असुरक्षित है? आप कह रहे हैं आपके लिए कुछ हुआ नहीं, हिंदू के लिए क्या हुआ? आप बताइए। हिंदू को टारगेट कर करके आप लोग मार रहे हो, ये ठीक है? फिक्र मत करें, आप भारतीयों की फिक्र करें, देश के नागरिकों की फिक्र करें। भारतीयों की फिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या यही आप जैसे लोगों की कि आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। कभी हिंदुओं के बारे में आपकी एक शब्द निकला आपके मुंह से कि ये तो हिंदू भारतीय के धर्म पूछ के आप धर्म पूछ के हिंदुओं को मारोगे? भला हो जाएगा, आप मुसलमानों का भला हो जाएगा। आप मुसलमान की बात क्यों करते हैं? आप भारतीय की बात करिए ना। क्यों आप बताइए, हिंदू को किसने मारा? क्या हिंदू ने गोली मारी? आप बताइए। कश्मीर में मस्जिदों ने क्यों बोला गया कि हिंदू अपने घर खाली करो? क्या मस्जिद इसी काम के लिए होती है? मस्जिद इबादत के लिए होती है कि लोगों को घर खाली करने के लिए होती है? सोशल मीडिया देखिए उठा के, आप सोशल मीडिया नहीं देखते? आप मुझे बताइए ना कि मस्जिद किस लिए होती है? इबादत के लिए होती है कि लोगों के घर खाली करने के लिए होती है? कि मस्जिद से ये कहा जाता है कि हिंदू अपने घर खाली करो? हमने किसी मंदिर से कभी कहा कि मुसलमान अपने घर खाली करो? आप एक घटना बता दीजिए पूरे देश की जहाँ किसी मंदिर से कहा गया कि मुसलमान अपना घर खाली करो। हम तो मुसलमान को अपना नहीं मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते हो, आप इस देश को अपना नहीं मानते हो। आपके ओवैसी जी वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, जय हिंद कहने में उनको शर्म आती है। क्यों शर्म आती है बताइए? अगर देश आपका है तो आपको जय हिंद कहने में क्यों शर्म आती है? बर्बाद करना चाहते हैं, सिर्फ ये प्लानिंग है, और प्लानिंग हिंदू मुसलमान की है। आप ये बताइए कि क्यों ओवैसी जी को जय हिंद बोलने में शर्म आती है? आप बताइए। क्या देश अगर आप कहें तो आपको जय हिंद बोलने में शर्म आनी चाहिए? लीडर है, क्या बोलते हैं मतलब नहीं है। आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं? क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब नहीं है? आप ये कमाल की बात आप करते हो। अब आप कहते हो हमारा मतलब नहीं है। वैसे ओवैसी जी के लिए पूरी जनता आपकी सड़क पर आ जाती है, पूरा मुसलमान, और आप कहते हो हमसे मतलब नहीं है। मुसलमान की आवाज नहीं सुनते आप। ठीक है, सलाउद्दीन जी प्लीज। आकाश राय, ओवैसी ने कहा कि ये जो बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन करता है, राइट टू रिलीजन का वायलेशन करता है। क्या जवाब होगा? नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा तो शायद बात विवाद हो जाएगा। जो इस देश की जनता तय करेगी उसको भारतीय जनता पार्टी मानेगी। इस देश की जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की कमान संभालेंगे और इस देश में जो समस्याएं नासूर बन गई थी उनको सुधारने का काम करेंगे। और उसी क्रम में चाहे धारा 370 की बात रही हो, राम मंदिर की बात रही हो, ट्रिपल तलाक की बात रही हो, जीएसटी लाने की बात रही हो, वन रैंक वन पेंशन की बात रही हो, या ऐसे बहुत सारे कानून या बहुत सारे मुद्दे मैं गिना सकता हूं जिन पे हमारी सरकार ने काम किया है। ओवैसी जैसे लोग जिनके भाई खड़े होके खुलेआम ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो फिर हम क्या दिखा देंगे कि हम क्या है। ये लोग राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। पहले ये इक्वलिटी अपने यहाँ लाए, पहले ये तय कर लें। अगर ये इन लोगों में इतनी समानता का भाव होता तो सुन्नियों के लिए अलग और सिया के लिए अलग बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि ये ज्ञान पहले वो अपने कौम के लोगों को दे। आज अगर उनके कौम के गरीब लोगों की अगर कुछ भला होने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं
तो उनको ठीक है। सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, कौन सा भला सरकार कितना हो रहा है, के इस सड़कों पे विधेयक दिख रहा का है, टीवी में समर्थन दिख रहा है, करना मीडिया चाहिए में दिख रहा है। और जवाब देश दीजिए। के गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों कौन को ये सा भला बताना कितना चाहिए हो रहा ओवैसी है, जी को कि टीवी, इस बिल मीडिया, से सोशल मीडिया रोज गरीब दिखा रहा मुसलमानों है। का फायदा है, सिर्फ और सिर्फ उनको दिक्कत ठीक है, है आशीष। जो लोग देखिए। लूटने का काम करते थे। सलाउद्दीन जी, अगर मुझे जवाब मुसलमान नहीं दीजिए, चाहता अगर है- सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरीके से बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वैसे साहब को आके सामने ये क्यों कहना पड़ जाता है कि आरएसएस की कारस्तानी है, केंद्र सरकार भड़काने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये सब की बयानबाजी की जरूरत क्या है? अगर आपको संवैधानिक तौर पर आपको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, अगर आप पिटीशन डाल चुके हैं और आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी उनकी तरफ से जो भी बात आएगी वो मान्य होगा, तो फिर बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ जाती है सर? सलाउद्दीन जी। देखिए, ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं जी। वो। मुस्लिम मुसलमानों के लीडर नहीं, ना मुस्लिम लीडर है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वैसी वो भी लीडर है। मुसलमान नहीं सुनते हैं, ओवैसी को मुसलमान सुनते हैं कि नहीं मैं सर? वही तो कह रहा हूँ ना कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है। हाँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी एक लीडर है, योगी जी लीडर हैं, वैसे ही अपनी पार्टी में वो लीडर है। अब जब आप किसी के पास जाएंगे तो हर लीडर की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है। आप उससे पूछेंगे तो अपनी बात कहेगा और वो बात कहेगा जिससे उसके वोट मजबूत होते हों। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के बयान से किसी भी जात का, किसी भी धर्म के लोगों का, किसी भी समाज के लोगों का भविष्य नहीं तय होता है। आप उससे क्यों जोड़ते हैं? आप सारे मुसलमानों को आप ये क्यों मानते हैं कि ओवैसी की आवाज सारे मुसलमानों की आवाज है, पसमल्ला बोर्ड की आवाज सारे मुसलमानों की आवाज है? अरे मुसलमान 30-25 करोड़ है, 25 करोड़ ओवैसी के पीछे होता तो आज उत्तर प्रदेश नहीं और यूपी नहीं, बिहार नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, आधे हिंदुस्तान पर कब्जा होता। उनके पीछे मुसलमान नहीं है। आप एक आदमी की बात को लेकर सारे मुसलमानों को एक कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं, वो कौन सा इंसाफ है? आप तो योजना लाए, आप सरकार है, इसकी बड़ी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, कई स्टेट में आपके सरकारें हैं, सबसे ज्यादा सरकारें आपकी हैं, तो आप कोई अच्छी योजना लाइए जिससे मुसलमानों को एजुकेशन का फायदा हो, जो लोग पिछड़े हैं। आप बाकायदा आयोग बनाइए, आप जांच कराइए कि मुसलमान की कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हैं, कौन सी परेशान है आर्थिक सामाजिक रूप से, आप उनके लिए काम करिए। आपको कभी वो मिलता है वक्त, कभी मिलता है बाबरी मस्जिद, कभी मिलता है 3 तलाक, कभी मिलता है धारा 370। आप सारे वो मुद्दे मिलते हैं जिससे कहीं ना कहीं क्लैश पैदा होता है समाज के अंदर। आप पूरी एजुकेशन की बात